नमस्कार, मैं संयुक्त आज फिर से हाजिर हूँ एक रोचक तथ्य के साथ। तो कुंभ मेले की तैयारी हो चुकी है और 14 जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत भी हो जाएगी। तो जैसे कुंभ मेले की हम बात करें तो कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था और फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, आप सुराही भी कह सकते हैं। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। और यदि मेला की बात करें तो मेला शब्द का अर्थ होता है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला। तो इस मेले का अलग अलग महत्व है। जैसे हम ज्योतिषीय महत्व की बात करें तो पौराणिक विश्वास में कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हरि की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीयकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपना अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट में प्रसन्न वर्ण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण तथा एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांट कर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय से चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी,
वहाँ कुंभ पर्व होता है। कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो कुछ सालों के अंतराल में होता रहता है, जैसे प्रत्येक 3 साल में लगने वाले मेले को कुंभ के नाम से जाना जाता है। वहीं 6 साल में लगने वाले मेले को अर्ध कुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहा जाता है। आखिर महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में ही क्यों किया जाता है? तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर 12 साल में ही महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। कुंभ मेले का इतिहास बहुत ही रोचक है। महाकुंभ का आयोजन हर साल नहीं बल्कि 12 साल में एक बार होता है। 12 सालों में कुंभ मेले का आयोजन देश में 4 जगहों पर किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन शामिल है। इनमें से नासिक और उज्जैन में हर साल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 2013 में किया गया था, जिसके बाद अब साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। 12 साल में ही क्यों लगता है महाकुंभ? कहा जाता है कि कुंभ मेले का इतिहास लगभग 850 साल पुराना है। इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। 12 सालों में लगने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो आज हमने जाना कि आखिरकार 12 वर्षों में ही कुंभ मेला क्यों लगता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो अगली बार फिर से इसी तरह के रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव।